और बहुत खुशी की बात है कि हमारे वॉस इकोसिस्टम में, वी आर ऑल सतोशी इकोसिस्टम में एक और प्रोडक्ट के साथ हम लोग सेल्स के लिए लाइव हो गए। यानी अब हमारे प्रोडक्ट सूट में वी हैव बूमरैंग, वी हैव बिटकॉइन कोड, वी हैव 9पे एज वेल। यानी अभी आप एक्टिवली इसके साथ-साथ टेक कैपिटल भी है। यानी 4 प्रोडक्ट्स एक्टिवली आप लोग सेल और बाय कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और आप सभी को इस सारी उपलब्धि के पीछे या आप ये कह सकते हैं इस सब यहाँ तक पहुँचने का क्रेडिट मैं आप सभी लीडर्स को देना चाहता हूँ। और ये तो सिर्फ़ अभी शुरुआत है। आगे आने वाले टाइम में हम ठीक उसी तरीके से काम करेंगे, जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड होगा और जिस तरीके से अ, हमें हम मार्केट को ड्राइव करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग आज आज के सेशन में मैं आप लोगों को पहले तो अपडेट्स दूँगा बूमरैंग की, उसके बाद मैं आप लोगों को प्री सेल्स का स्टेटस बताऊँगा और उसके बाद मैं हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल 3.0 के बारे में, जिसके लिए आप सभी लोग बहुत उत्सुक हैं। ओके, सो बूमरैंग में हमें अब लाइव जाने के लिए फंक्शनैलिटी वाइज़, डेवलपमेंट वाइज़ कुछ भी चीज़ कोई भी चीज़ नहीं करनी है। सिर्फ़ पॉलीगॉन की जो थर्ड पार्टी सर्विसेज़ हैं, वो जैसे ही एक्टिव हो जाएँगी, वैसे ही हम लोग डैप को लाइव कर देंगे और जैसे ही हमारा डैप लाइव जाएगा, हम 2 से 3 दिन की ऑपरेशन के बाद फिर से एक मेंटेनेंस पे जाएँगे और इस मेंटेनेंस के बाद आप सभी लोग 4 ट्रेड्स पॉलीगॉन पे एग्ज़ीक्यूट करने लगेंगे। तो ये बड़ी इस पूरे टाइम में जितने टाइम पे पॉलीगॉन सर्विसेज़ डिसरप्टेड थी, हमने ये सारा बैकग्राउंड वर्क करके कंप्लीट कर लिया है। और फिर जैसे ही आप 4 ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट करने लगेंगे, हम उसके बाद फिर से एक मेंटेनेंस पे जाएँगे और इस मेंटेनेंस में हम प्रॉफ़िट सीलिंग के हिसाब से ट्रांज़ैक्शन को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस मेंटेनेंस के बाद एक और मेंटेनेंस होगा, उसके बाद हम 8 ट्रेड्स पर डे पॉलीगॉन पे चले जाएँगे और तब तक ये उम्मीद है, ये पूरा प्रोसेस आने वाले 2 वीक्स का ही है। तो इन 2 वीक्स में ये उम्मीद है कि एक और नेटवर्क भी हम टेस्ट कर लेंगे आपके साथ और फिर उसको टेस्ट करने के बाद दोबारा से हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में उससे चले जाएँगे। तो ये अपडेट्स हैं। आशा है आप लोग बहुत खुश होंगे कि पूरी कम्युनिटी 8 ट्रेड्स करने के लिए रेडी है एक नेटवर्क पे और इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा और भी हमारा एआई, हमारी एल्गोरिदम्स और भी स्मार्ट होती जाएँगी। तो जैसा कि आप सभी ने पिछले बार में देखा कि प्रॉफ़िट्स इंक्रीज़ होते हुए दिखे थे। यानी टिकट साइज़ेज़ थे जो वो 50 सेंट से बढ़कर 60 सेंट 80 सेंट, $1 इनफैक्ट $2 तक भी प्रॉफ़िट लोगों को दिखा था। तो इससे ये समझ में आता है कि इवोल्यूशन खुद ही एआई का हो रहा है और वो तभी इवॉल्व करेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा जब यूज़ करेंगे आप भी और इन सर्विसेज़ जैसे वो सेल्फ इवॉल्विंग प्रोसेस में भी काम करता है। तो ये दोनों तरीकों से अब खुद ही बेहतर होता रहेगा। तो मैंने पहले भी बताया था ये सिर्फ़ टाइम वेरिएबल से कंस्ट्रेंट है और सिर्फ़ समय की बात है और ये दिन-प्रतिदिन अपने आप स्मार्ट होता जाएगा। और आने वाले 5-6 महीनों में, सालों में जिस तरीके से ये प्रोडक्ट इवॉल्व होगा और जिस तरीके से हम इस पे डेवलपमेंट करते जाएँगे, इसीलिए हम इस पे टाइम, एफर्ट, मनी सब कुछ लगा रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में इसको और भी बेहतर बनाएँ, इसमें और फीचर्स भी डालें। बट और बेहतर बना के और फीचर्स डालने से पहले हम इसको बेसिक फंक्शनैलिटी में
पूरी तरीके से अनरिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में चलाएँगे। तभी अ, तभी आप लोगों को भी बेहतर लगेगा जब इसमें और फीचर्स आएँगे, जैसे स्टेकिंग फीचर्स आ जाएँगे या आपकी गैस फ़ी को बिल्कुल ही सेव करने की यानी ज़ीरो गैस फ़ी कंज़म्पशन वाला फीचर जो हमने सोचा था, ऑटो ट्रेडिंग बॉट, ये सारी चीज़ें हम तभी लाएँगे जब आप सब्सटेंशियल नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन करने लगेंगे और पूरा यूज़र बेस थकने लगेगा। ट्रेड कर कर के, क्योंकि बड़ा टायरिंग प्रोसेस हो जाएगा, आप सभी के लिए। तो पहले इस प्रॉब्लम तक पहुँचते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग आगे मेहनत करेंगे। तो पूरी टेक टीम इस पूरे काम में अग्रसर है, पूरी टेक टीम मेहनत के साथ ये सारी चीज़ें कर रही है। अ, डैप लाइव कब जाएगा? 13 तारीख को पॉलीगॉन थर्ड पार्टी सर्विसेज़ एक्टिव हो जाएँगी। जैसे ही ये सारी सर्विसेज़ एक्टिव होती हैं, वैसे ही हम एक बार दोबारा से टेस्ट करेंगे कि सभी सर्विसेज़, सभी अ, एपीआईज़ एक-दूसरे के साथ अलाइन्ड हैं कि नहीं। तो होपफुली 14 या 15 तारीख को हम लोग दोबारा से ऑपरेशंस शुरू कर देंगे। इस प्रोसेस को होने में जितना लेट्स से जल्दी हो गया, जल्दी सर्विसेज़ लाइव हो गई, तो हम जल्दी भी लाइव चले जाएँगे। हमारी तरफ से किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं है। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। पॉलीगॉन इकोसिस्टम में पब्लिक अपडेट्स थी, वो अपडेट्स होने के बाद उनका पब्लिक लेजर पूरी तरीके से अब काम कर रहा है। बट कुछ ऐसी सर्विसेज़ होती हैं, जो हम उनसे ऑब्टेन करते हैं और वो हम थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के थ्रू भी ऑब्टेन करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने पॉलीगॉन को कॉन्टैक्ट करके पूछा भी था, कम्युनिटी से ही लोगों ने पूछा था कि सभी सर्विसेज़ काम कर रही हैं तो अ, बूमरैंग क्यों नहीं काम कर रहा है या हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स क्यों नहीं एग्ज़ीक्यूट कर रहा है? तो वहाँ से होपफुली यही जवाब आया था कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज़ होती हैं क्योंकि ये पब्लिक लेजर है ब्लॉकचेन। तो वो एज़ अ पब्लिक लेजर पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहा है बट उससे एसोसिएटेड सर्विसेज़ जैसे कि बीटीसी 20 स्मार्ट चेन पे हमारी अपने ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पे पिछले हफ्ते हमने बहुत सारी अपडेट्स लाई। हमने बहुत सारे नेसेसरी चेंजेज़ ऐड किए, उसपे नए एडिशंस किए क्योंकि हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए उसको कंप्लायंट बनाना है जो ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट हो जाए। तो हमने कुछ नए सॉकेट्स इंस्टॉल किए, हमने कुछ नई उसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करी। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ जब हमने ऐड करी अपने नेटवर्क पे, तो उसके बाद आप हमने जब नेटवर्क को वापस से पुश किया लाइव, तो आपका पब्लिक लेजर पूरी तरीके से काम कर रहा था। आप सेंड कर पा रहे थे, रिसीव कर पा रहे थे, आप बीटीसीसी माइन कर पा रहे थे। नहीं, नहीं, पहले आप सिर्फ़ सेंड और रिसीव कर पा रहे थे। उसके बाद माइनिंग इकोसिस्टम रिज़्यूम हुआ। उसके बाद नोड्स और वैलिडेटर्स रिज़्यूम हुए। तो ये सारी सर्विसेज़ होती हैं जो एसोसिएटेड होती है नेटवर्क से। तो यही तरीका है और इसी तरीके से सभी टेक इन इकोसिस्टम काम करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 9पे के प्री-सेल्स के बारे में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्लोज़ टू लास्ट 24 आवर्स में अराउंड 2500 कार्ड्स अ, हम लोगों ने सेल किए हैं प्री-सेल्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और क्योंकि बीटीसी 20 नेटवर्क थोड़ा-सा डिसरप्टेड था, तो लोगों ने आई थिंक यूएसडीटी कलेक्ट करना और ये सब करने में थोड़ा-सा डिले किया, बट बहुत तेज़ी से लोग कार्ड्स को सेल कर रहे हैं और प्री-सेल के जो बेनिफिट्स हैं, उसको भी ले रहे हैं। प्री-सेल्स में आप सभी को 10% का स्पेंडिंग अमाउंट अपने कार्ड के फ़ी का 10% स्पेंडिंग में मिल जाता है। यानी अगर आपने एक 9 पे प्लैटिनम कार्ड परचेज़ किया तो आपको $100 स्पेंड करने के लिए पहले दिन से ही मिल जाएँगे। कार्ड जैसे ही आप अपना वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट करेंगे, वैसे ही आपको $100 आपके वॉलेट में स्पेंड करने के लिए यूएसडीटी दे दिया जाएगा। इस यूएसडीटी को आप इंस्टेंटली खर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कार्ड कैसे
चलता है, कैसे वर्क करता है। मेरे हिसाब से काफ़ी एक्साइटेड होंगे आप लोग कार्ड को यूज़ करने के लिए जिन्होंने भी खरीद लिया, जो अभी खरीदने जा रहे हैं। सभी को बहुत उम्मीदें होंगी और काफ़ी इम्प्रेसिव प्रोसेस होगा। ये काफ़ी ऐसा नहीं है कि नया प्रोसेस है, बट हाँ काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपका और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को 9 पे यूज़ करके। और इसके बाद मैं ये भी हाइलाइट करना चाहता था कि हम नेक्स्ट वर्ज़न में 9 पे के क्या सारे चेंजेज़ लाएँगे। तो इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और होपफुली कल और या परसों फ्राइडे से पहले 9 पे की वेबसाइट भी लाइव हो जाएगी और आप सब वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या मार्केटिंग मेजर्स हैं और किस तरीके से क्या फीचर्स के साथ ओके। सो हम लोगों ने जो आप लोगों ने सबने समझा था फीचर्स, इसके बाद मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि क्या-क्या वेरिएंट्स में आपको किस-किस अ, तरीके से आपको सर्विसेज़ मिलेंगी यूज़ करने के लिए। ओके। सो 9 पे वर्ज़न 1 में जिसके साथ हम अभी लाइव जाएँगे, उसमें आपको वर्चुअल कार्ड, फिज़िकल कार्ड ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। इसमें आपकी इंस्टेंट पेमेंट्स होंगी, इसमें आप ये ग्लोबली एक्सेसिबल होगा, इसकी फ़ी काफ़ी लोअर होगी ट्रेडिशनल कार्ड से, इसमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इसमें कैशबैक होगा, ये सारे फीचर्स जो आपको पता थे अभी तक। बट हम इसका एक वर्ज़न 2 भी लाएँगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको स्टेकिंग प्रोग्राम देंगे। इस स्टेकिंग प्रोग्राम में आप बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना शिबा इनू कोई भी डिजिटल करेंसी आप स्टेक कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ सबसे बड़ी बात आप बीटीसीसी को भी स्टेक कर सकते हैं। और इस स्टेकिंग फीचर में आप जब अपने एसेट को स्टेक करेंगे तो आपको कुछ एपीवाई मिलेगा जिसको आप तुरंत स्पेंड कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए इस पूरे इकोसिस्टम में कॉइन को माइन करना हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो जिस माइनर के पास आप सभी के पास जिसके पास भी बीटीसीसी है और वो माइन कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी बहुत आसानी होगी अपने बीटीसीसी को बिना बेचे, बिना लिक्विडेट करे, उससे बेनिफिट्स कमाना। तो ये बहुत अच्छा फीचर होगा, जो कि 9 पे ऐप के अंदर ही आपको स्टेकिंग की फंक्शनैलिटी देगा। इसके बाद हम ऑन रैंप और ऑफ रैंप सर्विसेज़ पे भी काम करेंगे। तो ऑन रैंप सर्विसेज़ क्या होती हैं? जैसे आपको अपने क्रिप्टो अगर आपके पास नहीं है, आपको फ़िएट मनी से यानी आपको किसी ट्रेडिशनल बैंकिंग के कार्ड से या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अगर क्रिप्टो परचेज़ करना है, तो आप 9 पे ऐप पे क्रिप्टो परचेज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्रिप्टो को बेच भी सकते हैं और फ़िएट रिसीव भी कर सकते हैं। इसको हम ऑन रैंप और ऑफ रैंप सर्विसेज़ कहते हैं। तो ये फीचर्स भी हम आपको ऐप के वर्ज़न 2 में देंगे। इसके बाद जैसे कि बताया कि डिपॉज़िट और विथड्रॉ और ट्रांसफ़र ये सारी चीज़ें आपको फ़िएट करेंसीज़ में भी मिल जाएगी इनसाइड 9 पे ऐप। तो अगर आपको फ़िएट सर्विसेज़ मिल गई, दिस मीन्स यू विल बी एबल टू मेक स्विफ्ट ट्रांसफर्स और SEPA ट्रांसफर्स। अब ये स्विफ्ट और SEPA ट्रांसफर्स आप करेंगे कैसे? क्योंकि आपको हम सभी को इसी मेंबरशिप में आपको हम आईबैन नंबर्स भी दे देंगे, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर्स भी प्रोवाइड कर देंगे। इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट अगर उस समय ऐसा होगा, आएगी तो आएगी वरना इसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ेगी। तो आपको
आपके 9 पे ऐप में ही इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप स्विफ्ट ट्रांसफर्स इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में, किसी भी जगह पे आप फिएट सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो ये ऐप आपका ना ही सिर्फ़ क्रिप्टो स्पेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म की तरह काम करेगा, जिससे आप ईज़िली क्रिप्टो को स्पेंड कर सकते हैं, आप पूरी तरह से अपनी वेल्थ मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फ़ीचर होगा जिसमें आप लोगों को आपकी डेली लाइफ़ के जितने भी ट्रिवियल चैलेंजेज़ हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेज़ हैं, वो आपके सारे चैलेंजेज़ खत्म हो जाएँगे 9 पे के साथ। राइट? सो ऑन रैम्प सर्विसेज़, ऑफ रैम्प सर्विसेज़ बड़ी अ, आप लोग मोस्टली लोगों को पता होगा, आप सभी ने यूज़ किए होंगे और अ, हम लोग ये पिच डेक भी लाइव कर देंगे भेज देंगे, नया वर्ज़न। इसमें आप लोगों को वर्ज़न 2 में जो सारी चीज़ें आएँगी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ओके, अब मैं आप लोगों के साथ एक बार दोबारा से क्योंकि सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि कैपिटल 3.0 पे एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन देना है और इसको जल्दी से फिनिश करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर आई होप स्क्रीन मेरी स्क्रीन विज़िबल है। ओके। जी हाँ। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी देने वाला हूँ, कैपिटल 3.0 से रिलेटेड। जो कि बहुत सारे लीडर्स ने रिक्वेस्ट किया था, स्पेशली आप सभी की तरफ से लकी जी ने रिक्वेस्ट किया था कि सारी इंडियन कम्युनिटी और एग्जिस्टिंग यूज़र्स को आसानी हो कैपिटल 3.0 के एक्सेस के लिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में स्पेशली इंडियन एशियन रीजन में एक्सेसिबल हो, इसलिए हम आपको जो ऑफरिंग है उसको थोड़ा-सा बाइफरकेट कर दें, उसको थोड़ा-सा छोटा कर दें। तो हमने ऐसा डिसीजन लिया है कि हम उसको छोटा कर दें। तो पहले समझते हैं, दोबारा से मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और जिन लोगों को मेरे द्वारा नहीं समझ में आता वो लोग प्लीज़ संडे को त्रषित जी की ज़ूम में आएँ। वो थोड़ा-सा बेहतर तरीके से समझाते हैं, मुझे लगता है ऐसा और अ, काफ़ी अच्छे से ब्रेक डाउन करके वो समझाते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैपिटल 3.0 है क्या? सो हम जिस तरीके से इवॉल्व हुए इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेब 1, वेब 2, वेब 3
इस पूरे इवोल्यूशन में जो गैप हमें देखने को मिला या जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला फ्रॉम 1990 टू 2000, फ्रॉम 2005 टू 2015 एंड वेब 3.0 इवोल्यूशन starting from 2020 and this will stretch up to 2030. So ये इवोल्यूशन किस तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करेगा, किस तरीके से ये पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा, ये सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कौन इस इंडस्ट्री को लीड करेगा, कौन इस इंडस्ट्री का रोड मैप सेट करेगा, कौन इस इंडस्ट्री का वेब थ्री का अमेजोन कौन बनेगा, वेब थ्री का फेसबुक कौन बनेगा, वेब थ्री का गूगल कौन बनेगा। तो हमारे सबके सामने, हमारी सबकी अंडरस्टैंडिंग में हम यही समझते हैं कि बिटकॉइन इस इंडस्ट्री को ड्राइव करता है। बिल्कुल करता है, बिटकॉइन इस इंडस्ट्री का पिलर है, जिससे सभी चीज़ें शुरू हुई, जिससे सभी चीज़ें आसानी से बनी, जिसने पूरी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया और सारी ब्लॉकचेन नेटवर्क, सारे डीफाई प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंस किया कि इस तरीके से चले और इस तरीके से बने। तो बट बिटकॉइन के अलावा पूरी इंडस्ट्री अभी प्रॉपर तरीके से इवॉल्व भी नहीं हुई है। कैसे होगी, ये हमें जानने को आने वाले कुछ सालों में, अगली इस बुल रन में उसके आने वाली बुल रन में पता चलेगा। तो इससे पहले हमें पता चले और इससे पहले हमें ये अंदाज़ा लगे कि किस जगह पे हमारा फ़ोकस होना चाहिए, कहाँ पे हमको फ़ोकस करना चाहिए जिससे हम बेनिफिशियल या बेनिफिट वाली पोज़ीशन में, बेनिफिशियल पोज़ीशन में रहें। तो इस बेनिफिशियल पोज़ीशन में रहने के लिए आपको वही उसी एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसी एसेट को होल्ड करना पड़ेगा और उसी एसेट में या उसी इकोसिस्टम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ताकि आप जीत जाएँ, ताकि आप विनिंग पोज़ीशन में रहें। तो हम भी वही करेंगे, इस पूरे आने वाले बुल रन के रोड मैप में इन्वेस्ट करेंगे। इस पूरे बुल रन में आने वाले यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल 3.0 से। और ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होगी, ये और रिटर्न्स किस तरीके से मिलेंगे, ये आपके सामने है रिजल्ट्स। जो पिछले कुछ यूनिकॉर्न्स हैं जिसमें टियर 1 फंड्स, वीसीज़ ने कितना बेनिफिट बनाया, वो हम आपके सामने डेटा प्रेज़ेंटेड है, कि सोलाना में वीसीज़ ने और बड़े इन्वेस्टर्स ने, फंड्स ने 550x यानी 550 गुना प्रॉफ़िट बनाया। और उसी के साथ बिटकॉइन होल्डर्स ने उसी दौरान सिर्फ़ 6x बनाया। तो ये डिफरेंस, ये वेरिएशन तभी आया जब उन लोगों ने यूनिकॉर्न प्रोडक्ट्स में, यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। तो अब हम भी आने वाले यूनिकॉर्न्स में ही अपने एलोकेशंस लेंगे। अब ये किस तरीके से लेंगे? ये लेंगे हम सीधा टॉप टियर फंड्स के साथ। हम डायरेक्टली टॉप टियर फंड्स के साथ काम करेंगे। इस बनी हुई एलोकेशन को रिसीव करने के लिए हमने बनाया है 3.0 टोकन। तो आप जब भी वॉस पे अपना पैकेज परचेज करते हैं, तो आपको मिलता है 3.0 टोकन इन टर्म्स ऑफ आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये आरओआई आपको अगर मैं डेली पे करता, तो ये बन जाता बहुत बड़ा पोंजी स्कैम। बट ये आरओआई हम आपको टोकन्स पे पे करके आपके टोकन्स को प्रोजेक्ट टोकन्स पे स्वैप करते हैं। तो इस तरीके से आपके टोकन्स, आप आपकी होल्डिंग्स रियल प्रोजेक्ट टोकन्स पे होती है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडस्ट्री के। तो इससे हमें आने वाले बुल रन की भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है और पता चलता है कि किस तरीके से आने वाला मार्केट में ट्रेंड सेट होगा और हम एक साथ मिलके ढेर सारे पैसे भी बनाते हैं।
तो इसकी पूरी टोकेनोमिक्स जिसको मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था, जिसको त्रषित जी ऑलमोस्ट हर दिन हर वीक एक्सप्लेन करते हैं आपको, इसको आप समझिए। और आई थिंक ये पुराना वाला वर्ज़न है, ओके। सो हमने जो मैं आज अनाउंस करने जा रहा था, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। एनीवेज़ अभी मेरे पास नहीं है, आप लोगों को पहुँच जाएगा आपके पास। तो हमने इसमें एंट्री टिकट साइज़ $100 भी कर दिया है। तो आप सब कैपिटल 3.0 में पार्टिसिपेशन के लिए मिनिमम $100 से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम था, जो कि मैं प्रेफ़र नहीं कर रहा था करने के लिए, क्योंकि इन फंड्स में एलोकेशन के लिए और इन प्रोजेक्ट्स में एलोकेशन के लिए मिनिमम जो टिकट चाहिए होता है, वो 3 से $5 मिलियन का चाहिए होता है। तो ये काफ़ी रिस्क टेकिंग मूव था बट आप सभी के लिए, जो कि आप सभी की रिक्वेस्ट आई थी, काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ से भी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यूज़र्स पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाएँगे और करना चाहते हैं, तो इस वजह से हमने इसको $100 की एंट्री पे रिलीज़ किया है। अब आप लोगों को ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये एलोकेशंस बहुत ईज़िली हो जाएँ। मैंने अपने आप लोगों की रिक्वेस्ट को ऑनर किया है, तो आपको भी ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और आने वाले कुछ महीनों में हम इन एलोकेशंस को इसी तरीके से ड्राइव करके आपको इंश्योर करेंगे कि आप सब इस इस पूरे 3.0 रिवॉल्यूशन में 5x बनाएँ और लेजिटिमेट तरीके से बनाएँ। अ, इसीलिए मैं देखिए अपनी स्पीच में पोंजी और स्कैम ये सारी चीज़ें भी यूज़ करता हूँ। बताता हूँ आप लोगों को, खुल के बताता हूँ कि इस तरीके से अगर मैं 2% आप लोगों को डेली देता, तो ये पोंजी होती, स्कैम होता, एज़ सिंपल एज़ दैट। लेजिटिमेट तरीके से आरओआई मॉडल रन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ हम रेडी हैं अब और हम इन फंड्स में निवेश करने के लिए पूरी तरीके से, पूरे स्ट्रक्चर के साथ, लीगैलिटीज़ के साथ रेडी हैं। सो 15 सितंबर से हम पूरी टेस्टिंग फिनिश कर देंगे और होपफुली 15 सितंबर को मैं अनाउंस कर दूँगा कि किस दिन हम लाइव जाएँगे कैपिटल 3.0 के सब्सक्रिप्शंस के साथ। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सभी के लिए काफ़ी क्लैरिटी डेवलप हुई होगी इन टर्म्स ऑफ बूमरैंग, इन टर्म्स ऑफ 9 पे कार्ड्स, फीचर्स, in terms of Capital 3.0. Thank you. Amit ji, over to you. बहुत बहुत धन्यवाद शवेश जी। त्रसित जी। Yes, Amit ji, thank you. And Shavesh, thank you for that wonderful updates. I'm sure people will be very, very excited. And with the launch of 9pay, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल चुका है हमारे कम्युनिटी को. And I think this is gonna be the U-turn that everybody was in that need after Boomerang. So Boomerang के ऊपर आपने बताया कि अभी हम लोग मेंटेनेंस से बाहर आएंगे ऑलमोस्ट 13 तारीख जो एस्टिमेटेड टाइमलाइन है. एंड उसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर हम लोग दोबारा मेंटेनेंस में जाएंगे. सो अभी जैसे मेंटेनेंस से बाहर आते हैं तो हमारे पास में 2 ट्रेड्स रहेंगे. मेंटेनेंस से जब हम लोग दोबारा मेंटेनेंस में जाएंगे उसके बाद हमारे पास में 4 ट्रेड्स रहेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट मेंटेनेंस आएगा वहाँ पे हमारे पास में
आप जो है सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ट्रेड्स का, दैट विल बी एज पर प्रॉफिट सीलिंग्स, यस, एंड उसके बाद हम लोग 8 ट्रेड्स पे भी आ जाएंगे। इज इट सो? यस, यस, एंड बीच में जैसे एआई अपने आप को अडॉप्ट करते जा रहा है, तो हमें जो प्रॉफिटेबल मार्जिन जो है हमारे, वो भी बढ़े हुए दिखेंगे। एंड मीन वाइल इन ऑल द मेंटेनेंस, एंड अभी भी हमने आर्बिट्रम को शायद टेस्ट किया है हमने। सो बाय द एंड ऑफ द मंथ हम लोग आर्बिट्रम भी शायद से लॉन्च कर देंगे। सो इन अ वे आपने कहा था 10 ब्लॉकचेन्स के बारे में, तो 10 ब्लॉकचेन नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 8 to 10 ट्रेड्स हमारे पास में जरूर आ जाएंगे। इज इट सो? तो इस तरह से हम लोग टाइमलाइन जो है पूरी करेंगे। सो शबेज, पूरी मुझे एक तरीके बात बताइए, इसके बाद भी फिर मेंटेनेंस चालू ही रहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें बहुत हर सारी हर मल्टी वीक ब्लॉकचेन। हर वीक हम मेंटेनेंस पे जाएँगे, हम डेवलपमेंट वाइज़ देखिए 2 नेटवर्क के साथ रेडी हैं। बट जी। इन नेटवर्क्स के डिप्लॉयमेंट में इन सारी डिप्लॉयमेंट में बहुत सारी सर्विसेज़ एसोसिएटेड होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करना होता है, सभी चीज़ों को सेट करना होता है। और ये काम हम पूरे हफ्ते करके 1 या 2 दिन हम मेंटेनेंस पे जाएँगे, जिसमें बड़ी डिप्लॉयमेंट है तो 2 दिन, छोटी डिप्लॉयमेंट है तो 1 दिन। हर 1 वीक ये प्रोसेस चलेगा। आने वाले टाइम तब तक, जब तक पूरी कम्युनिटी थक नहीं जाती ट्रेड कर के। आई थिंक दैट विल बी बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम रहेगी। एंड शबेज, अगर हम लोग 9 पे कार्ड की बात करते हैं, सो 9 के कार्ड के ऊपर एक जो मेजर चैलेंज ऑलमोस्ट जितना पास्ट हमने स्टडी किया है, एनालिसिस किया है, सो लाइसेंसिंग का आता है। सो ऑफ कोर्स वीजा हमारे साथ में एसोसिएटेड है। सो एक वो क्रेडिबिलिटी तो है, बट इन टर्म्स ऑफ लाइसेंसिंग हम लोग किस तरह से बैंक्स को भी हम लोग हमारे साथ में इंटीग्रेट कर पा रहे हैं? देखिए वीज़ा ही है जो बैंक्स में पेमेंट्स का वो करता है, एग्रीगेशन करता है। आप दुबई में आते हैं और आप अपने वीज़ा कार्ड से जो आपको स्टेट बैंक ने दिया है या एचडीएफसी बैंक ने दिया है, उससे जब स्पेंड करते हैं तो वीज़ा ही उनकी पेमेंट्स को सेटल करता है। तो हम ऑलरेडी बैंक्स के ऊपर वाले प्रोसेस में हैं और हम सभी मेजर पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ एप्पल पे, गूगल पे के साथ एसोसिएटेड हैं और जो बैंक का काम है, वो उसके उसके प्रोवाइडर्स अलग हैं। जो हमारा काम है, उसके प्रोवाइडर्स अलग हैं। हम क्रिप्टो को फिएट की तरह स्पेंड करने का काम करते हैं। बैंक्स का काम है फिएट को फिएट की तरह स्पेंड करने का। तो उनकी फंक्शनैलिटी दूसरी है, हमारी फंक्शनैलिटी दूसरी है। हमारी इंडस्ट्री अलग है, उनकी इंडस्ट्री अलग है। बट कहीं ना कहीं वो लिंक जो है, दैट इज द वीजा कंपनी। इज इट सो? That is Visa. So Visa is authorized to to एक्सेप्ट क्रिप्टो? regulate. Sorry, एक्सेप्ट क्रिप्टो? accept crypto, accept the तभी तो ये क्रेडिट कार्ड है, ये डेबिट कार्ड नहीं है। तो सो इसको स्पेंडिंग क्लियर कीजिए आप, ये कंफ्यूजन है ना, ये हर बार आता है। क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है? क्रेडिट कार्ड है ये। देखिए, जितना भी क्रिप्टो आप अपने वॉलेट में रखेंगे, उतना फिएट आप खर्च कर सकते हैं। तो आपको हमने एक लिमिट दे रखी है। लेट से आपने $1000 अपने कार्ड के वॉलेट में डिपॉजिट कर दिया। जैसे ही आपने $1000 डिपॉजिट किया, वैसे ही आपको $1000 फिएट में स्पेंड करने की लिमिट मिल गई। ओके। तो बट जाहिर सी बात है, अल्टीमेटली तो कोई हम लोग जितना क्रिप्टो रख रहे हैं शवेज, वही हमें स्पेंड करने के लिए मिलेगा। हाँ, हाँ। तो नहीं, आप क्रिप्टो रख रहे हैं और आपको फिएट खर्च करने का अवसर मिल रहा है। तो आपको फिएट की क्रेडिट लिमिट मिल गई अपने क्रिप्टो के अगेंस्ट में। तो जैसे ही आपने फिएट खर्च किया, तो आपके पीओएस के पास क्रिप्टो नहीं गया। आपके पीओएस जहाँ पे आपने स्पेंड किया, लेट्स से किसी शॉप पे स्पेंड किया, तो वहाँ पे तो फिएट का पेमेंट या इंस्टेंटली हो जाएगा ना। तो जी। यहाँ से जो कंपनी आपको लेंड कर रही है, आपको एक क्रेडिट लिमिट दे रही है आपके क्रिप्टो बैलेंस के अगेंस्ट में, तभी ये क्रिप्टो कार्ड है। ग्रेट।
एंड हम लोग वर्जन 2 कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली अभी हमारा ये एप्लीकेशन कब लॉन्च होगा शबीज? आपने उसके बारे में नहीं एप्लीकेशन बताया। हम 27 या 30th सितंबर को लाइव चले जाएँगे एप्लीकेशन के साथ। अ, और वर्ज़न 2 की सारी फंक्शनैलिटीज़ ऐप में बनी हुई हैं। हम इसको बस स्टेजेज़ में अनफ़ोल्ड करते जाएँगे। सो एज सुन एज एप्लीकेशंस आर लाइव हम लोग केवाईसी कर पाएंगे, वर्चुअल कार्ड इश्यू हो जाएगा, एवरीबॉडी विल जो प्री सेल में परचेज हुआ है सो उनको 10% का बोनस मिल जाएगा एंड दे विल यस। बी एबल टू स्पेंड एंड ऑफ कोर्स डिपॉजिट क्रिप्टो एसेट्स एंड उसके बाद में वो खर्च कर पाएंगे। एंड यस। फिजिकल कार्ड में कितना टाइम लगेगा? अब फिजिकल कार्ड्स की जब आप अपने केवाईसी कंप्लीट करेंगे और आप अपने वर्चुअल कार्ड्स को यूज़ करना शुरू करेंगे, तभी आपके फिजिकल कार्ड्स की प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। प्रिंटिंग प्रोसेस के बाद शिपिंग होगी, शिपिंग के बाद आपके पास पहुँचेगा। तो क्लोज़ टू 60 से 90 डेज़ आप सभी को लगेंगे पहला लॉट रिसीव होने में, 60 टू राइट? 90 डेज। यस। और किसी को अगर दुबई आके लेना हो तो ले सकता है आपसे? द देखिए, मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ कार्ड्स को। आप दुबई का जब एड्रेस, लेट्स से कोई दुबई का एड्रेस है किसी के पास जी। और वो अपने शिपिंग एड्रेस में दुबई एड्रेस लिखता है, तो हाँ, ज़ाहिर-सी बात है उसको बहुत जल्दी मिल जाएगा इंडिया से। ओके, ग्रेट। बट पहला लॉट रिसीव होने में थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि प्रिंटिंग, शिपिंग और पूरा ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस क्रिएट करने में थोड़ा-सा ज़्यादा समय। बाद में क्या होगा कि जब प्रोसेस पूरा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा। एंड आई बिलीव केवाईसी के बिना कार्ड्स इश्यू नहीं होंगे एंड आफ्टर केवाईसी ये समय आफ्टर लगेगा। केवाईसी ओनली तभी समय लगेगा और फिर उसके बाद प्रिंटिंग, अप्रूवल्स, एवरीथिंग। और आपको सभी फीचर्स मिल जाएँगे एक्सेप्ट फॉर एटीएम विथड्रॉवल वर्चुअल कार्ड में। आप हर जगह स्पेंड कर सकते हैं, आप हर जगह शॉपिंग कर सकते हैं, अ, सभी काम कर सकते हैं, जो आपको करने हैं 9 पे कार्ड से। इंक्लूडिंग जीपे एंड एप्पल पे। गूगल पे, एप्पल पे इंडिया में तो ऑफ़िशियली गूगल पे प्रमोट हो रहा है। इनफैक्ट टीवी में एडवर्टाइज़मेंट्स आते हैं गूगल पे के कि आप एनएफसी से पेमेंट करिए। तो 9 पे कार्ड को आप गूगल पे में अपने एनएफसी पे अटैच कर देंगे और आप इंस्टेंटली पेमेंट्स कर सकते हैं। हर एक छोटी से छोटी शॉप्स पे अब गूगल पे एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि सभी के पास एनएफसी मशीन है। आप इंडिया में फूड ऑर्डर करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, ज़ोमैटो है इंडिया में, देयर इज़ अ कंपनी स्विगी, ज़ोमैटो, स्विगी पे आप अपने 9 पे कार्ड को अटैच करके खाना ऑर्डर करिए। आप ग्रोसरी एप्लीकेशन है ब्लिंकिट, आप उससे अपने कार्ड्स को अटैच करके ब्लिंकिट से ग्रोसरीज़ मँगाइए। आप शॉप्स पे जाके सभी के बड़ी शॉप्स, छोटी शॉप्स सभी के पास पीओएस मशीन्स हैं। आप मशीन्स पे टैप एंड पे करिए विद योर गूगल पे, विद योर एप्पल पे। आप हर एक मर्चेंट पे ऑनलाइन पे करिए, आप शॉपिंग करिए, आप सभी चीज़ें कर सकते हैं, जो अपने बैंक कार्ड से कर सकते हैं डे 1 पे। बट ऑफ कोर्स 2.3% एंड देन 0.5% $0.5 फॉर वीजा, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा जरूर। बिल्कुल नहीं रहेगा। जिस जिस तरीके से क्रिप्टो की स्पेंडिंग के ऑप्शंस आने वाले टाइम में या अभी रहेंगे, उस तरीके से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बैंक भी आपको उतना ही चार्ज करता है। एक दिन मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया था कि इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस का एचडीएफसी बैंक भी 2.6% लेता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आपका 2.3% लेता है। आप जाके खुद ही डेटा निकाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक दिन ज़ूम पे दिखाया भी था लिख के डेटा। करेक्ट। अ, यूएस के बैंक्स का, यूरोपियन बैंक्स का क्लोज़ टू 2.1 से 3% तक ये सारे बैंक्स चार्ज करते हैं। तो ऐसा कोई ये हम अलग से फ़ी नहीं लगा रहे। ये स्टैंडर्ड फ़ी है फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। इवन इट इज़ चीपर एंड कॉम्पिटिटिव देन ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ बैंकिंग। एब्सोल्युटली। थैंक यू शोवेज एंड कार्ड के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा, दिस प्री सेल
आर वी लिमिटिंग इट टू नंबर ऑफ कार्ड्स डिसबर्स्ड, और हम लोग कुछ बिजनेस वॉल्यूम पे देख रहे हैं? ये प्री सेल सबके लिए रहेगा जब तक एप्लीकेशन लॉन्च नहीं होती है, या फिर कोशिश इट्स कोशिश यही रहेगी कि सभी के लिए रहे, बट 50,000 कार्ड्स के बाद हम इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। फिर अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग बैकलॉग्स आ जाएँगे और ये सारे, सो 50,000 इज़ द लिमिट दैट वी हैव राइट नाउ। सो हमने पहले से रिक्वेस्ट करना होता है ना आगे, फ्रॉम अथॉरिटीज़, फ्रॉम प्रिंटिंग, फ्रॉम इश्यूइंग कंपनीज़। सो हमने जो पहला लॉट इश्यूएंस कर लिया है दैट इज़ ऑफ 50,000, दिस कैन बी इंक्रीज्ड आल्सो, नो प्रॉब्लम। आप लोग पहले 50,000 बेच के दिखाइए, इंक्रीज़ कर देंगे। सो दिस 50,000 लिमिट, इसका मतलब ये है कि प्री सेल बंद हो जाएगा या कार्ड का इश्यू, कार्ड का परचेज ही बंद हो प्री जाएगा? प्री सेल बंद हो जाएगा सिर्फ। प्री सेल बंद हो जाएगा, बट हम पीपल कैन हमने परचेज पहले, कार्ड। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तब तो फिर लाइव ऐप में ही चलेगा ना ये। जब आपका कार्ड ऐप लाइव हो जाएगा, तो आप लाइव ऐप के एपीआई को ट्रिगर करके कार्ड लोगे। अभी हमने आपके बिहाफ़ पे पहले से ही जनरेट करवा लिए एक तरीके से। तो So is it, yeah, please अब हम continue. प्रोवाइडर के पास, हम वीज़ा के पास जाके बोलेंगे कि हमें 1 लाख कार्ड्स चाहिए। तो वीज़ा बोलेगा आप पागल हो क्या? है ना? तो जब यूज़र्स खुद साइन अप करके केवाईसी करके अपने कार्ड जनरेट करेंगे, तो वो प्रोसेस होता है। अब हम पहले ही जाके बोलेंगे कि हमें 1 लाख कार्ड बेचने हैं, तो वो भी यही बोलेंगे आप पागल हो क्या? सीधी-सी बात है। शमीज, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा कार्ड पर ही। इज इट पॉसिबल कि हम कार्ड टू कार्ड, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन हम लोग फंड्स ट्रांसफर करवाएंगे? यस, यस, बिल्कुल। आप एक-दूसरे को बिना गैस फी के ट्रांसफर करेंगे। ज़ीरो सो फी। लेट अस अज्यूम कि मैं यूएसडीटी अपलोड कर दिए हैं कार्ड पे, एंड देन आई कैन ट्रांसफर दिस टू राजीव जी और अमित जी, एनीबडी? यस, एनीबॉडी विदाउट एनी कॉस्ट। इंटरेस्टिंग, ग्रेट। एंड कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस कैपिटल 3.0 पर है। अ, हम अब ये जानना चाहते हैं कि हम लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं एंड वी आर डिलीवरिंग टोकन्स। नाउ दिस टोकन 3.0 इज वैल्यूड एट $1 एज अ स्टेबल कॉइन या टोकन, ठीक है? बट हाउ इज इट गेटिंग दैट डॉलर वैल्यू? ये हमारी एलोकेशन प्राइस है। हम इसको कभी भी वेरिएट नहीं कर सकते, ना करेंगे। अगर हम इसको बोलते कि हम इस टोकन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के किसी पब्लिक लेजर पे, किसी नेटवर्क पे डिप्लॉय कर देंगे, तो उसमें मैं आपके साथ स्कैम कर सकता था, ओके? यानी अगर मैं आपको ये टोकन किसी भी ब्लॉकचेन पे लिस्ट करके दे दूँ या लिस्टिंग करा के दे दूँ और इसको किसी एलोकेटेड प्राइस पे लॉन्च कर दूँ, लेट्स से $3 पे लॉन्च कर दूँ और उसके बाद आपको सभी लोगों को ढेर सारी आरओआई दे दूँ। यही कंपनीज़ आज तक करती आई हैं, इसी में सभी का पैसा डूबा है। ये जितने 370 लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी का प पैसा इसी तरीके से डूबा है आज तक। दे दिया आपको टोकन और उसके बाद उसकी वैल्यू $3 से 3 सेंट हो गई, क्योंकि लोगों ने बेच दिया। तो ये सारी चीटिंग, ये सारी प्रैक्टिसेज़ यहाँ पे नहीं होंगी। ये टोकन कहीं भी लिस्ट नहीं किए जाएँगे। ये सिर्फ़ आपके पॉइंट्स हैं जिससे आप स्वैप करेंगे, प्रोजेक्ट टोकन्स में। तो ये फंक्शनैलिटी आपके वॉस डैशबोर्ड में आपको दिख रहे होंगे 3.0 टोकन्स यस, अभी। यस। तो वहीं पर आप जब 3.0 वॉलेट पे क्लिक करेंगे, तो आपके अंदर स्वैप फीचर्स आ जाएँगे। उसमें आप अपने 10% टोकन, 12% टोकन जितनी भी एलोकेशंस आती जाएँगी, उसके हिसाब से स्वैप करते जाओगे। अपना एड्रेस डालोगे और स्वैप पे क्लिक कर दोगे, तो आपके टोकन्स कट जाएँगे और आपके प्रोजेक्ट टोकन्स उस एड्रेस में क्रेडिट हो जाएँगे। बट शवेज, हम लोग 35% जो बचता है आफ्टर नेटवर्क डिसबर्समेंट्स, जो एफिलिएट कमीशंस हैं, सो वो हुँ, हुँ। 35% को हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं, एंड इन अ वे वो 35% को हम लोग ग्रो कर रहे हैं अप टू 5x ऑफ पैकेज वैल्यू। सो यस, वो जो 5x कंपाउंड हो रहे हैं, उसमें वो डॉलर का पावर कैसे आता है? बिकॉज 5,000 अगर हो चुका है, तो दैट मीन्स $5,000 हमारे पास में इन अ वे अवेलेबल है फॉर अलोकेशंस। सो आई एम एलोकेशंस, ट्राइंग यस। टू आइडेंटिफाई कि हम लोग को वो डॉलर का पावर कैसे मिल रहा है, हाउ आर वी एबल टू अलोकेट 5,000, है ना?
हम लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं, पर कंपाउंडिंग हो रहा है टोकन का हो रहा है। वो कहाँ से, वो डॉलर का वैल्यू कहाँ से आ रहा है? आज हम लोग ने दो तीन मतलब जितनी मीटिंग्स करी है उसके अंदर एक यही क्वेश्चंस आ रहा है, एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू बिल्कुल, एलाबोरेट ऑन बिल्कुल। दिस। इसमें कोई भी बहुत चैलेंजिंग या रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है, कोई टोकेनोमिक्स नहीं है इसमें। किसी भी तरीके का कोई मैनिपुलेटिव ऐसा प्रोसेस नहीं बनाया है मैंने, जिससे आप कोई भी मार्केट में किसी को बेवकूफ़ बना के पैसा उठा ले। वेरी सिंपल। ये 35% उन्हीं प्रोजेक्ट्स में एलोकेट होता है, जिसमें हम फंड्स के साथ एट लीस्ट 15 से 17 एक्स पे साइन करते हैं। एज़ ओके। सिंपल एज़। तो अब आपके 35% का 15 एक्स कितना होता है? आप कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, ठीक है। सो आप वही फंड्स वहां पे ही फंड्स अलोकेट करेंगे जहां पे रिटर्न्स जो है वो 5x से और ज्यादा है, कह सकते हैं। मिनिमम हमारी जो डील फ्लोज़ होंगी, जिसको या हम साइन करेंगे अपनी एंटिटी के साथ और इन टियर 1 फंड्स के साथ, वो वही डील फ्लोज़ होंगे जिसमें मिनिमम रिटर्न प्रो क्योंकि आप अगर पिच डेक को देखोगे और आप इन फंड्स की वेबसाइट्स पे जाओगे, जब टॉप टियर फंड्स की वेबसाइट पे जाओगे, तो जो एवरेज प्रॉफिट मैकेनिज़्म होता है इनका या एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी है, वो है अराउंड 100 एक्स। एवरेज इनका है 100 एक्स। हम इनसे मिनिमम पे एक जैसे स्टॉक्स में सर्किट होता है ना, हम उनमें इसमें मिनिमम सिग्नेचर करेंगे, मिनिमम 15 टू 17 एक्स वुड बी द रिटर्न ऑफ द डील फ्लो जिस पे टोकन की लिस्टिंग होगी। तो हम लिस्टिंग के पहले दिन से ही उन एसेट्स को होल्ड करेंगे जिन्होंने हमें 15 एक्स करके दिया। तभी तो मैं आपको 5 एक्स दे रहा हूँ, वरना मैं कहाँ से लाऊँगा 5 एक्स? और मैं वही। पोंज़ी भी नहीं चला चला रहा हूँ। तो शबीज, वही ऐसा तो हम लोग स्कैम पूछ रहे हैं आपसे। ऐसा ऐसा स्कैम कर रहे होते तो 5 एक्स कहीं से भी वो तो फिर प्रॉमिस होते हैं 5 एक्स, फिर तो टोकन फ्लोट होता है और टोकन की वैल्यू बढ़ती है और फिर टोकन सब लोग बेच देते हैं, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ये होता है एमएलएम इंडस्ट्री का स्कैम। हम जो कर रहे हैं, हम तभी आपको आरओआई डेली आपको क्रेडिट नहीं कर रहा, आपको डेली विथड्रॉवेबल आरओआई नहीं है ये। कहाँ से दूँगा मैं डेली आपको आरओआई? मेरे करेक्ट। पास कोई ऐसी 2% पर डे बनाने की मशीन तो है नहीं और जिसके पास है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये बता के कि है। तो दिस इज समथिंग ब्रिलियंट शबीज, वेरी वेरी ब्रिलियंट। अब एक चीज और बताइए कि हाउ फ्रीक्वेंट दिस अलोकेशंस वुड बी, एंड ये अलोकेशंस बुल रन में तो बहुत नॉर्मल रहेंगे मेरे ख्याल से। आफ्टर बुल रन, और हम लोग कब तक ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिस अलोकेशंस विल बी फ्रीक्वेंट? सो आपकी जो आरओआई आएगी वो 132 डेज़ के लिए आएगी, तो क्लोज़ टू 4 मंथ्स, या 4 महीने से थोड़ा-सा। हमारे पास जो डील फ्लोज़ आएँगे वो मिनिमम 2 महीने से 3 महीने के बीच वाले जो शॉर्ट टर्म आते हैं। सो मिनिमम विल बी 60 डेज़। अभी एक डील फ्लो है हमारे पास जिसमें मैं एलोकेशन नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। This allocation will be released in 3 weeks from now. So अब प्रोजेक्ट तो स्टार्ट नहीं हुआ है, वरना हम कर देते इसमें और 3 वीक में ही टोकन्स रिलीज़ हो जाते। तो ऐसे डील फ्लोज़ भी आएँगे फ्यूचर में। सो सो हम आप ये हम कह सकते हो मिनिमम 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम क्योंकि लंबी हम लोग एलोकेशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने ये आप लोगों को जो 5 एक्स बोला है ये अप टू 5 एक्स है। मतलब ये मिनिमम 5 एक्स है। इसके ऊपर जो बेनिफिट होंगे वो आपके होंगे। और मैं आप सभी को गारंटी दे रहा हूँ मैंने ये शुरू ही इसीलिए किया है कि मुझे पैसे बनवाने हैं पूरी कम्युनिटी को और मुझे खुद भी पैसे बनाने हैं। तो इन एलोकेशन में जब आप इन टोकन्स को होल्ड भी करोगे ना तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये तो आपको डे 1 से ये 5 एक्स देके जाएँगे। वाओ। एंड शगेश, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे दूसरे सिस्टम्स के बारे में। नोड्स ऑब्वियसली बीटीसीसी मेंटेनेंस में था, सो नोड्स जिन लोगों ने बाई किए हैं वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए। हाउ मच टाइम इट विल टेक मोर फॉर हाँ, नोड्स टू जितने एक्टिवेट? भी नोड
नहीं एक्टिवेट हुए हैं वो आज चेक करेंगे, तो आज सभी को नोट्स एक्टिव दिखेंगे जिनके नए परचेज़ नोट्स हैं। पुराने which वाले तो रीइंस्टेट हो गए। which that date that would be? नए परचेज का आप कौन सा अनुमान लगा रहे हैं? इन द अ, अगस्त या हाँ, हाँ, सितंबर फर्स्ट वीक? इन सितंबर फर्स्ट वीक जो ओके, भी परचेज़ नोट्स हैं, वो उनको आज देखने को मिलेंगे अगर वो रन कर रहे हैं तो। अगर वो नहीं रन कर रहे हैं तो उनको नहीं एक्टिव मिलेंगे, उनको रन करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली जिन्होंने अगस्त से परचेज किया है उनका भी अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो होपफुली आज हाँ, कल में उनको दिख जाना चाहिए। आज उनका सभी का एक्टिव हो जाएगा, जिनका नहीं एक्टिव हुआ है उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने रन नहीं किया है तभी नहीं एक्टिव हुआ है। एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ओके, वो अगर रन करेंगे तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गई है। सुपर्ब। एंड शबीज़ वन लास्ट क्वेश्चन वुड बी जो कम्युनिटी के क्वेश्चंस हैं, फ्री माइनर विद बूमेरैंग, हाँ, उसमें मिंटिंग बहुत सारे स्टार्ट हो लोगों गई का अभी भी है। मतलब है कि बहुत पहले से परचेज किए थे लाइसेंस, बट किस सीक्वेंस में हो रहे हैं या फिर वो किस तरीके लाइसेंस से हो रहे हैं? लाइसेंस की डेट्स के हिसाब से नहीं हो रहा है। वो सारे एड्रेसेस की हमने डायरेक्टरी बना ली थी और अभी बीटीसी 20 स्मार्ट चेन भी मेंटेनेंस में थी, तो पिछले कुछ दिनों मिंटिंग में भी हमने हॉल्ट किया था। हमने मिंटिंग नहीं करी थी। अब वो बैकलॉग्स की पहले परचेज़ माइनर्स की मिंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रेफ़रेंस वो होता है कि हम पहले परचेज़ माइनर्स की मिंटिंग करते हैं। तो मिंटिंग हमने कल से शुरू करी है। पहले हम लोग परचेज़ की शुरू करेंगे, फिर हम इस डायरेक्टरी को मिंट करते जाएँगे। ये पूरे एड्रेसेस की एक डायरेक्टरी बन गई है और उसमें कोई किसी डेट्स के हिसाब से वो अरेंज नहीं है। उसमें बैचेस की मिंटिंग चल रही है। डेली 1000 2000 माइनर्स हम लोग मिंट करते हैं। ओके। Thank you, Chavez, for this call and for clarity and for showing up every Wednesday. I think this is brilliant, which we all are developing this way, and hopefully community को ये realize होगा eventually what we are doing, and I think we are gonna be a very very exceptional with VAS ecosystems. Thank you once again, Chavez, and that will be all from Q&A sides. Amit ji, over to you. Let's Chavez को time देते हैं. Amit ji. Yeah, thank you. Q&A तो मैं do, I'll take few minutes, Shavesh ji. I'm sorry, but another Harris things as Tashi ji ने कहा कि we get this particular opportunity. तो मेरा सवाल था regarding 9 पे. Can we have bill to ship to in 9 पे? सॉरी? Can we have a bill to ship to option in 9 पे? दैट मीन्स यू वांट टू सेंड कार्ड्स टू अदर्स? Yeah, that means let us say my KYC will show an address, but I want to send it to my other address. यस, यस, ऑफ कोर्स। So that provision will be there. यस, यस, फॉर श्योर। Okay. Second question मेरा रहेगा regarding C3.0 पे. यहाँ पे सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स रहेगा, तो ये जो स्वैपिंग रहेगा ऑन द फाइनल डे, इस स्वैपिंग किस टोकन के अगेंस्ट में रहेगा? इज दिस नोन प्रायरली और इट विल बी डिसाइड ऑन दैट पर्टिकुलर डे? ये आप लोगों को किसी को नहीं पता चलेगा। ये हम आपसे ये बताएँगे कि आप अपना इथेरियम एड्रेस दे दीजिए, या आप अपना सोलाना एड्रेस दे दीजिए, या आप अपना बिटकॉइन एड्रेस दे दीजिए। वो तो बहुत रेयर होगा, बिटकॉइन एड्रेस वाली अपॉर्च्युनिटीज़ तो नहीं आएँगी अब। काफ़ी बूढ़ा हो गया बिटकॉइन। बट आपसे इकोसिस्टम वाइज़ हम एड्रेस ले लेंगे। तो आप इथेरियम एड्रेस दे देंगे हमें, हम आपको टोकन्स क्रेडिट करके जब लिस्टिंग होगी उस टोकन की, जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव होगा, तब आपको वो टोकन्स दिखने लगेंगे। सो एग्जाम्पल की बात करूँ, लेट फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर 15 को शुरू हो गया, ओके, हुँ, और 132 डेज, सो दैट मीन्स नवंबर दिसंबर जैन एंड फेब, हुँ, ओके, फेब पे हो गया, सो दैट इज 132 डेज एंड आई विल बी गेटिंग, लेट अस से आई हैव टेकन, सो आई विल बी, मेरे को पहला टोकन मिलेगा फरवरी में, और वो कौन सा टोकन रहेगा? ऑब्वियसली नहीं, नहीं, आप नहीं। नहीं, 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 नियमित जी। 15 सितंबर को शुरू हुआ लेट्स से, आज से जी, 4 दिन बाद, या आज से 20 तारीख से शुरू हुआ। आपको अपने 3.0 टोकन्स मिलते जा रहे हैं डेली। करेक्ट, करेक्ट, आपके पास लेट्स से 500 टोकन अ, आ गए और भी आते जा रहे हैं। बट अभी आपकी टोकन की होल्डिंग कितनी है? 500। जी, और आज एक लिस्टिंग आ गई। लेट्स से 1 महीने बाद ही एक लिस्टिंग आ गई, या मैंने कहा कि मिनिमम 2 महीने तो लगेगा ही, 2 महीने जी, बाद एक लिस्टिंग आ गई। तो जी, आपके आरओआई आपकी आती जा रही है टोकन्स में, मगर जी, आपके एक्जिस्टिंग जो टोकन्स हैं, वो लिक्विडेट हो जाएँगे।
तो वो स्वैप कर पाएँगे। वो आप स्वैप कर लेंगे। तो लेट्स से पूरी कम्युनिटी के पास 5 मिलियन के टोकन है आज, जी, आज की डेट में। आज हमारे पास एलोकेशन आई जिस एलोकेशन का वर्थ है लेट्स से अ, $12 मिलियन या $10 मिलियन। तो जी, और कम्युनिटी के पास लेट्स से $15 मिलियन के टोकन्स हैं। तो सभी के 75% टोकन्स लिक्विडेट हो जाएँगे। ग्रेट। और सभी को अपने एड्रेस जाके वहाँ पे सबमिट करने होंगे, खुद से स्वैप करना पड़ेगा। वॉस डैशबोर्ड पे ही स्वैप आ जाएगा। ओके। जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स मैं हमेशा कहता हूँ हिंट देते हैं हमारे बीटीसी 20 स्कैन डॉट बिटकॉइन पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर हम जाके देखते हैं तो हमें काफी कुछ कॉइन्स नए देखने को मिल रहे हैं। इज देयर अ बिग सरप्राइज कमिंग इन और इज इट अ पार्ट ऑफ सी डॉट थ्री नो, डॉट नो, जीरो? ये सब आप ही लोग हैं जो लोग अपने टोकन्स को बना के डिप्लॉय कर रहे हैं। कम्युनिटी के ही लोग हैं, ये लोग टोकन्स बना रहे हैं और हमने ये टोकन्स नहीं बनाए। ये इकोसिस्टम है और अभी जब हमारा टीएमए लॉन्च हो जाएगा तो आप सभी लोग अपने-अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ शुरुआत है, लोगों ने पहले ही प्रोएक्टिवली शुरू कर दिया है। एक लास्ट वाकया शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। ये कम्युनिटी की तरफ से है। एक अध्यापिका है प्राइमरी स्कूल की, वो 2021 में क्रिप्टो में आई थी। उसके बाद में आप सब जानते हैं क्रिप्टो में जो भी आते हैं उनका स्टोरी क्या होता है, हर एक को फीस पे करना पड़ता है। उन्होंने भी फीस पे किया। काफी टाइम के बाद यहाँ पे जुड़ी, काफी होप के साथ उन्होंने एनएफटी परचेस की। परचेस करने के बाद एक और परचेस की और उसके बाद उन्होंने $90 का उसका हार्वेस्टिंग भी किया। उनके पास बीटीसी था। उसके बाद में उन्हें एक अच्छा दिखा रिगार्डिंग बूमरैंग, वहाँ पे भी पैकेज परचेज़ किया एंड शी वाज़ टोटली हैप्पी। और सबसे ज़्यादा खुश वो तब हुई जब उन्होंने 9पे के बारे में सुना। क्योंकि वो ये कहते थे कि मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं अपनी दिनचर्या का जो भी परचेज़ वगैरह करना है, मैं इसी कार्ड से फिनिश कर लूँगा, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि मैं पिछले 45 दिन से जो भी बूमरैंग या जो कुछ यूज़ कर पाई हूँ, मैं सिर्फ़ $25 बना पाई हूँ। तो मैं ये 9 पे इस्तेमाल अभी नहीं कर सकता और आने वाले समय कब तक इस्तेमाल होगा, पता नहीं। ये उनकी विडंबना रही थी। ज़ाहिर है ऐसी विडंबना काफ़ी लोगों में रही होगी। तो एनीवे आज आपने शेयर किया हुआ है, उम्मीद है कि इस महीने जब बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ जैसे आपने शेयर किया था कि 7 से 8 जब ट्रेड खुल जाएँगे, वो लोग कुछ कर पाएँगे और बहुत जल्द इस 9 पे का हिस्सा बन पाएँगे। यही उम्मीद कर रहा हूँ। व्हाट डू यू से? दैट विल बी गुड टू थिंक। बिल्कुल, बिल्कुल अमित जी। और हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सभी से जो भी वॉच साइट पे जो भी लीडर्स हैं, जो भी प्रमोट कर रहे हैं वॉच साइट से जितना भी पैसा बनाते हैं, उन लोगों को स्पेंड करने के लिए जितने भी चैलेंजेज़ आते थे, छोटे-छोटे लोगों से कैश के लिए कहीं न कहीं से इधर-उधर से बंदोबस्त करना पड़ता था। एटलीस्ट आप सीमलेसली अपने पैसों को खर्च तो कर पाएँगे, डायरेक्ट आप क्रिप्टो को खर्च तो कर पाएँगे। तो अब क्या होता था कि घरों में भी ऐसा होता होगा। मुझे तो नहीं पता कि क्या फैमिली किस तरीके से, मेरी शादी नहीं हुई है। तो ऐसा बहाना बनाते होंगे मेरे पास अभी क्रिप्टो है और फिएट नहीं है इसलिए मैं ये सामान नहीं लेके आ पा रहा हूँ। तो वो जो घर में होने वाले चैलेंजेज़ होते थे वो खत्म हो जाएँगे 9 पे के आने से। तो जितने भी हस्बैंड्स हैं वो घर में जब भी बहाने बनाएँगे कि अभी क्रिप्टो है, फिएट नहीं है, तो ये वाली जो तो घरों में 9 पे का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, मुझे लगता है। और लोग वेरी बहाने नहीं बना पाएँगे वेरी कि अब ट्रूली सेड सर। क्रिप्टो वेरी ट्रूली सेड। मेरे घर पे सीन उल्टा है। मैडम ने पहले कह दिया कि चुपचाप एक कार्ड मेरे ले लो, उसके अंदर महीने का इतना यूज़ डालते रहो, बाकी क्या करना है अपने आप कर लेंगे। सो गुड थिंकिंग एंड ये काफ़ी प्रभावशाली होने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ कि वो जो भी व्यक्ति हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, जब भी वेट कर रहे हैं कि कुछ कमा पाएँ बूमरैंग से, इस वक़्त तक वो कमाई नहीं कर पाए हैं, जो भी कारणवश, लेकिन आगे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, डटे हुए हैं हमारे पोस्ट के साथ, वो डटे रहें। थिंग्स आर इम्प्रूविंग, क्योंकि कहते हैं कि प्रोग्रेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि पेस। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। शैलेश जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप वक़्त निकालते हैं हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। और उन सभी लीडरशिप को और सभी पैनलिस्ट को। उसी के साथ ये जो 308 मेंबर हमारे साथ इस वक़्त भी अभी तक जुड़े हुए हैं, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। शुरू में जो 500 प्लस मेंबर्स थे, जो इस वक़्त किसी कारणवश चले गए हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, शब्बा खैर।